नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे बाजार की सोमवार को कहां खुल सकते हैं हम। 17,000 के जस्ट नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है। अगर हम डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो वो थोड़ी सी अलग कहानी बना रहा है। आज 650 पॉइंट टूटा है डाउ जोन्स। डाउ फ्यूचर्स का चार्ट है, 650 पॉइंट नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक समय तो ये 700 पॉइंट भी डाउन ट्रेड कर रहा था। तो आज जो हमारी गिरावट आई है वो इसी एक्सपेक्टेशन में आई थी कि फ्राइडे फियर फैक्टर हावी होगा ग्लोबल मार्केट्स पे भी, और वही हुआ। हम जो 1.5% गिरे हैं ये जायज़ है। डाउ जोन्स का चार्ट देख करके हम इसको जायज़ कह सकते हैं। और अभी जिस हिसाब से वहाँ पर सेलिंग प्रेशर बरकरार है, अगर 650 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स बंद होता है और ट्रेडिंग फ्लैट करता है सोमवार की ओपनिंग के दिन, तो हम अभी भी 40-50 पॉइंट नीचे ही खुलने के आसार बना रहे हैं। तो ये तो हो गई बात ओपनिंग की, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मिलेंगे कल की बाजार वाली वीडियो में जो आएगी संडे को, लेकिन बाजार का जो आसपास का सपोर्ट है वो काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर हम यही उम्मीद करते हैं कि बाजार अपने इस वाले सपोर्ट को ना तोड़े, ग्लोबल मार्केट से हमें एक स्टेबल संकेत मिले। आज जो हो गया सो हो गया। फ्राइडे फियर फैक्टर अपनी बाजार पे भी हावी है, ग्लोबल मार्केट्स पे भी हावी है। कोई बात नहीं, हम इसको आज के लिए डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सोमवार के लिए हमारे लिए संकेत ठीक ठाक बन के आएँ। अभी कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। 2,000 करोड़ का माल बेचा है फाइआईज ने, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वापस 1400-1500 करोड़ की खरीदारी की है डीआईआईज ने, जो कि ठीक ठाक बात है। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये जो गैप है ये थोड़ा सा बढ़ा है आज कल के कंपैरिजन में, ठीक है। एफआईआई डीआईआईज का ट्रांजैक्शन यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। ओवरऑल सिनारियो में 500 करोड़ का जो है वो बैलेंस बचा हुआ है। अदरवाइज हम बाज़ार को स्टेबल भी कर सकते थे। रीसफलिंग थोड़ी सी हुई अगर आप ट्रांजैक्शन वगैरह को देखोगे, बाकी जाने दीजिए। यहाँ से कुछ डिकोड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अभी जो सपोर्ट लेवल्स नीचे अवेलेबल हैं, जो आपको कल की बाजार वाली वीडियो में भी समझाए जाएंगे, उनको देख करके ही आपको ट्रेड लेना है। वैसे भी आज पुट खरीदने का दिन था। देखते हैं सोमवार को बाजार कैसे ट्रेड करती है। एक स्टॉक पे मैंने वीडियो डाली, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। प्रोमोटर 5 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं। 5 करोड़ शेयर्स मामूली बात नहीं है। प्रोमोटर कह रहे हैं कि हम भलाई चाहते हैं। देखो यार, मैं आपसे कुछ बातें कहूँगा। कोई बड़ा व्यक्ति आकर के आपको बोल दे कि भाई ये शेयर्स बाई कर लो, मैं बिल्कुल ही उसकी इंटेंशन पे शक नहीं कर रहा हूँ कि वो आपका भला चाहता है। लेकिन एक बात आप मुझे बताना, वो आपका भला चाहता है मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप अपना भला चाहते हो, उससे ज़्यादा चाहते हो, ये चीज़ मुझे पक्का पता है। मतलब उससे ज़्यादा भला आप खुद का तो चाहते होगे ना, तो खुद की रिसर्च क्यों नहीं करते? खुद को अगर कंपनी नहीं पसंद आ रही है आप क्यों खरीद लोगे? कोई बंदा आपको बता दिया कि ये ज़िंदगी भर का स्टॉक हो गया, 1 साल के लिए खरीद लो, 3 साल के लिए खरीद लो, 5 साल के लिए खरीद लो, आप भी तो कुछ देखोगे कि हवाई बातें करोगे। मैं बिना किसी दिक्कत के इस स्टॉक को खरीद सकता हूँ। आंख बंद कराओ और मुझे इस स्टॉक के कंपैरिजन वाले स्टॉक से लाकर मिलाओ, मैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ही सेलेक्ट करूँगा। इतना सस्ता अवेलेबल है, इतना ज़्यादा सस्ता अवेलेबल है। लेकिन कुछ कारण होता ना ये अवेलेबिलिटी का। अभी प्रोमोटर चेंज होंगे, बिल्कुल मैनेजमेंट चेंज होता है तो चीज़ें पॉजिटिव फेवर में जाती हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो आपने ब्लंडर किया है। और थोड़ा सा इसको समझा कीजिए। आप कोई स्टॉक 270 पे खरीदते हो, वो 230 पे आ जाता है। ये जो आपके 40 रुपये गए, ये मामूली बात है। ये 40 रुपये आपके 15% हैं। 15% मामूली बात है। आप 15% गंवा करके बोल रहे हो कि मैं तो किसी के कहने पे खरीद लिया हूँ। अब आप होल्ड करके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बता देंगे कि भाई हम 250 पे खरीदने के लिए बोल रहे हैं, 230 या 225 पे स्टॉप लॉस लगा लो। आप एग्जिट किए क्या? आज नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है होल्ड करने पे वापस हमको रेट मिल जाएगा। चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि जिसके पास अब मालकियत जाएगी वो इस कंपनी को बेटर हैंडल कर सकता है, ये मेरा भी मानना है। ये भाई साहब अभी धनी की सर्विसेज देखेंगे, इनको देखने दीजिए। तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से यार 200 के आसपास अगर मिल जाए तो कर लेना एवरेज। बाकी क्या करना है? बाकी इंतज़ार करना ही बेस्ट के सिनारियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि जो स्टॉक इतनी तेज़ी से गिर सकता है वही इतनी तेज़ी से भाग सकता है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। प्रोमोटर चेंज होंगे तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर ही होगा, ठीक है। ओवरऑल सिनारियो में चीज़ें यहाँ से पॉजिटिव जा सकती हैं। लेकिन आप यहाँ पर खरीद के बोलोगे मैं पॉजिटिविटी का इंतजार कर रहा हूँ, तो ये भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हुआ। अब कोई बंदा आ जाए और कह दे कि मैं यहाँ पर खरीदूंगा, मैं खुश हूँगा। कोई कह दे कि मैं 200 के आसपास खरीदूंगा, मैं खुश हूँगा। कोई कह दे मैं 270 पे लेके, कोई टीवी वाले कहने पे फंस गया, कोई टिप आ गई मेरे मोबाइल पे, मैं उसके चक्कर में फंस गया, तो ये दिल तोड़ देती है मेरा। और मैं इसीलिए कहता हूँ कोई आपसे ज़्यादा आपका भला नहीं चाह सकता, इसीलिए कहता हूँ ना, किसी भरोसा मत करो, अपनी रिसर्च करो। और यहाँ पर एक बात आप देखिए, इंडिया जम्प्स टू 4th स्पॉट ऑन लिस्ट ऑफ मोस्ट स्पैम्ड कंट्रीज ऑफ 2021।
ये छोटी बात है। 2021 की जो लिस्ट आई स्पैमर्स, मतलब क्या बताएं, इतने स्पैम होते हैं इंडिया में। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपसे कोई केवाईसी के लिए कुछ बोले, स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बोले, कोई प्लान लेने के लिए बोले, कुछ भी करने के लिए बोले जहां पर फंड इन्वॉल्व हो या अजीब तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही हो, अपनी ईमेल आईडी तक किसी को मत बताया कीजिए। कुछ भी मत बताइए, कोई कितना भी खास क्यों ना हो। आपसे 100 बार कहा जाएगा कोई भी कंपनी ऐसे नहीं। अब यार खुद सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। कोई आपका भला करने के लिए आपको फ़ोन करेगा, इतना समय उसके पास आपको लगता है। कई बार समझा चुका हूँ, थोड़ा अलर्ट रहा करो। बाकी ये जो न्यूज़ आई है ये आपकी खुद आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। प्रमोटर की बातों से थोड़ा सा मैं आहत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कंपनी के लिए चीज़ें फेवर में जाएँ और कंपनी आगे बढ़े और तगड़े से आगे बढ़े, तगड़े से काम कारनामा करके दिखाए। कंपनी ने बुरी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई है, लेकिन अभी जहाँ पर खड़ी है, किसके कारण खड़ी है, वो तो आपको डिकोड करना ही पड़ेगा ना। अब प्रमोटर बदलेंगे, हो सकता है कहानी बदल जाए कंपनी की। ठीक है, निफ्टी के लिए कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ। 16,800 के आसपास का जो लेवल रहेगा, एक जोन रहेगी 16,830 से 16,780 तक। ये जो 40-50 पॉइंट की रेंज है ना, ये बड़ी रेंज है सपोर्ट की। अगर निफ्टी इसको बचा ले जाती है तो हमारे लिए एक बेटर केस सिनारियो बन करके आएगा। बाकी देखते हैं यार सोमवार को क्या होता है। डाउ जोन्स का चार्ट देख करके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, क्योंकि अभी आप देखिए 650 पॉइंट नीचे था डाउ जोन्स, अभी 700 पॉइंट के आसपास की कमज़ोरी हमको देखने को मिल रही है। सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आए डाउ में। आप इसको ट्रैक करते रहिएगा। सोमवार को बाजार के ओपनिंग के संकेत अभी 30-40 पॉइंट नीचे ही बन के आ रहे हैं। देखते हैं क्या सिनारियो रहेगा सोमवार को। बाकी जो भी रहेगा कल की बाजार वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी आपसे विदा ले रहे हैं। कमेंट्स देख लेते हैं एक दो, फिर मिलते हैं। कुछ ज़रूरी बातें भी आप सीखते हो लगातार कमेंट से। K2 भाई साहब बोल रहे हैं आपको बहुत सारा थैंक यू। देखो यार, मैं लेटेस्ट कमेंट्स उठाता हूँ, आप लोग तारीफ़ करते हो, बहुत अच्छा भी लगता है और खुशी भी मिलती है। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि वाहवाही हो रही है, कोई बात नहीं यार, जो भी सोचना है समझना है देख लीजिए। बाकी यार आप जानते हो आसान रास्ते से आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, सच बता करके आगे बढ़ना कठिन होता है। आपको मैं एक न्योता दूंगा, आप जाकर हमें देखो, पिछले 6 महीने या 7 महीने पहले जाकर देखो। हम भी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त मैं उतना प्योर नहीं खुद को मानता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा छलावा टाइप का आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। अब मैं ये बात खुद बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है। छलावा इन द सेंस कि कंटेंट अंदर कुछ और, थंबनेल पे कुछ और, बोल कुछ और रहा हूँ, समझ रहे हैं ना मतलब। और उस वक्त खूब लोग आते थे, मतलब मज़ेदार मज़ा आता था लोगों को देख करके। लेकिन फिर मैंने भगाना चालू किया, मुझे पता चला ना मैं अपने रास्ते से थोड़ा सा तो भटक रहा हूँ। मैंने भगाना चालू किया, मैंने कहा भाग जाओ, जितने जुआबाज लोग हैं यहाँ से भागो तुरंत, और सबको ढंग से अच्छे से समझा के भगाया है। तो ये जो यहाँ पर आप लोग आकर के बोलते हो ना, बस यही कमाई है। मुझे उस चीज़ के पीछे नहीं भागना जहाँ पर लोग भाग रहे हैं। आपको मैं कल दिखाऊंगा, एक वीडियो ही दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। कोशिश करूंगा मैं उस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं भाग किधर को रहा था मुझे खुद पता था, क्योंकि थंबनेल में एकदम अट्रैक्टिव आपको कुछ दिखा करके यहाँ करोड़पति बन जाओगे, यहाँ हीरा मिल जाएगा, वो चीज़ मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ छलावा कर रहा हूँ। क्योंकि आप फिर सीखने पे फोकस नहीं करोगे, आपको ये लगेगा कि मैं भी ऐसा कुछ ढूंढ लूँ। जैसे मुझे हाइपर पॉजिटिविटी नहीं पसंद है। कोई आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई 10 लाख का दिखा रहा है, कोई 1 करोड़ 10 करोड़ का भी दिखा रहा होगा, तो आप वहाँ पर पता है क्या होगा आपके साथ, आपका दिमाग एकदम ख़त्म हो जाएगा। आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाओगे, आपको करोड़ों और लाखों ही दिखाई देंगे। आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मेरा पोर्टफोलियो ही 20,000 का है और मैं अगर 100 रुपये भी कमा लेता हूँ बहुत बड़ी बात होगी एक दिन की। इसीलिए मैंने वहाँ से अपना कदम बिल्कुल पीछे खींच लिया। मुझे नहीं चाहिए थे 20,000 और 10,000 और 5,000 व्यूज़, मुझे बस वही 100 200 500 लोग चाहिए जो सच में फॉलो करते हैं। और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि जितने भी लोग अभी कुछ समय से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ज्ञान की कमी दोस्त उनमें नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं है। आप लोग सवाल पूछ करके देखा कीजिए, बहुत मतलब जब आप लोग मैसेज करते हो ना व्हाट्सएप पे, दिल खुश हो जाता। और बस यही कुछ लोग चाहिए, क्योंकि यही लोग सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। आपकी सोच इस तरीके की होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही कर सकता हूँ ये काम कि आपको ऐसा बना सकता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की खुद की इंटेंशन रही होगी कि ऐसा मुझे बनना है, तभी आप आज तक हमारे साथ टिके हुए हो। बाकी तरीके बदल देंगे तो आपको खुद पता है कि लोग किस तरीके के कंटेंट के पीछे भागते हैं और कौन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये मत बोल दिया कीजिए कि अरे अपनी तारीफ खुद नहीं। ये सब जो हो रहा है आप ही लोग हैं जो आगे भी करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए, हम छोटा ही प्रयास करेंगे,
लेकिन करते रहेंगे। ठीक है, हितेश राठवा, पता नहीं क्यों पर यह स्टॉक मुझे पहले से नहीं पसंद था। स्पेकुलेशन यार, मतलब अब पसंद करने का कारण आ रहा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को। अब तक जो हुआ वो एक मतलब दुस्वप्न कह सकते हैं, खराब सपना कह सकते हैं, बस इतना आप मान लीजिए। मुझे कल इसकी टिप आ रही थी, ले लो डबल होगी। हाँ भाई, मेरे एक पहचान वाले ने कल ले भी लिया और आज रो रहा है। अब क्या कर सकते हो, आज लेने का मौका है, कल ले लिया। आप नहीं कर सकते कुछ यार, किसको कहाँ से किस तरफ से पैसा ठुसाया गया है आप जानोगे। 5 करोड़ शेयर्स बेचे जा रहे हैं, कोई खरीदेगा, प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए रिकमेंडेशन भी आनी चाहिए। नहीं आएगी, कोई बड़ा बंदा आकर नहीं बोलेगा तो प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। किसी के गले में तो घंटी बांधनी पड़ेगी ना, बस वही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, लॉसेस होंगे लेकिन जिम्मेदारी आप ही की है बाहर निकलने की। बीपीसीएल और आईजीएल में गोल्डन क्रॉसओवर उल्टा हो गया है। टेक्निकली ये कमजोरी है, लेकिन आप यहाँ पर वैल्यू नहीं देख रहे हो, आप यहाँ पर वैल्यू नहीं देख रहे हो, और जहाँ पर वैल्यू होती है वहाँ पर हमें टेक्निकल्स को कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है। तो आप गोल्डन क्रॉसओवर भले उल्टा हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है वीडियो जाकर देख लेना, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है और बेटर वैल्यू मिल रही है जो आपको रखनी चाहिए अपने पास। फ्यूचर रिटेल पे वीडियो बनाए प्लीज़, काफ़ी दिन हो गया, कोशिश करेंगे यार, काफ़ी इवेंट्स हो गए यहाँ पर, कोशिश करेंगे वीडियो बनाकर आपको दें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। कुछ बातें मैं पर्सनली कह जाता हूँ, आप सब अपने हो इसीलिए कह जाता हूँ। बढ़ेंगे यार, सब कुछ होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप ये मान कर बैठे हो कोई आएगा आपकी भलाई कर जाएगा, तो बहुत गलत सदमे में हो आप, बहुत गलत सपने में हो, सदमा लगेगा आपको, इतना याद रखिएगा। कोई भी नहीं, मुझे या कोई भी हो, किसी को भी अपना वो मत मान लेना। आप खुद अपनी भलाई करोगे, हाँ कोई थोड़े आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। सोमवार को बाजार कहाँ खुलेगी इसके लिए स्पेशल वीडियो भी आएगी, कल की बाजार वाली। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।